न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। जिलाधिकारी को आया धमकी भरा ईमेल। मुंबई में हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले का आयोजन। मुंबई नाव हादसे में मंत्री नीतीश राणे का सख्त एक्शन। तो आइए देखते खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी को आया धमकी भरा ईमेल। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक जिलाधिकारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले से जिले में तनाव बढ़ गया है। मिली जानकारी के अनुसार जलगांव में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी देने की वारदातें सामने आ रही। इस बीच जलगांव जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला है। इसके अनुसार अधिकारी आयुष प्रसाद को डंपर से कुचलकर मार दिया जाएगा, साथ ही जिले में दंगे करवाए जाएंगे। इस तरह की धमकी भरा मेल मिला है। ऐसे मुख्यमंत्री कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसमें कहा गया है कि जलगांव के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए क्योंकि वे भ्रष्ट हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय को मिले इस ईमेल को मुख्यमंत्री कार्यालय ने जलगांव जिला कलेक्टर और पुलिस को भेज दिया है और पुलिस इस ईमेल के संबंध में गहन जांच कर रही है। जलगांव के एसपी महेश्वर रेड्डी ने कहा, एक अज्ञात व्यक्ति ने जलगांव जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद को जान से मारने की धमकी वाला ईमेल भेजा है। साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक जिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले से जिले में तनाव बढ़ गया है। मिली जानकारी के अनुसार जलगांव में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी देने की वारदातें सामने आ रही। इस बीच जलगांव जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला है। इसके अनुसार अधिकारी आयुष प्रसाद को डंपर से कुचलकर मार दिया जाएगा, साथ ही जिले में दंगे करवाए जाएंगे। इस तरह की धमकी भरा मेल मिला है। ऐसे मुख्यमंत्री कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसमें कहा गया है कि जलगांव के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए क्योंकि वे भ्रष्ट हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय को मिले इस ईमेल को मुख्यमंत्री कार्यालय ने जलगांव जिला कलेक्टर और पुलिस को भेज दिया है और पुलिस इस ईमेल के संबंध में गहन जांच कर रही है। जलगांव के एसपी महेश्वर रेड्डी ने कहा, एक अज्ञात व्यक्ति ने जलगांव जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद को जान से मारने की धमकी वाला ईमेल भेजा है। साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक जिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले से जिले में तनाव बढ़ गया है। मिली जानकारी के अनुसार जलगांव में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी देने की वारदातें सामने आ रही। इस बीच जलगांव जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला है। इसके अनुसार अधिकारी आयुष प्रसाद को डंपर से कुचलकर मार दिया जाएगा, साथ ही जिले में दंगे करवाए जाएंगे। इस तरह की धमकी भरा मेल मिला है। ऐसे मुख्यमंत्री कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसमें कहा गया है कि जलगांव के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए क्योंकि वे भ्रष्ट हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय को मिले इस ईमेल को मुख्यमंत्री कार्यालय ने जलगांव जिला कलेक्टर और पुलिस को भेज दिया है और पुलिस इस ईमेल के संबंध में गहन जांच कर रही है। जलगांव के एसपी महेश्वर रेड्डी ने कहा, एक अज्ञात व्यक्ति ने जलगांव जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद को जान से मारने की धमकी वाला ईमेल भेजा है। साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पिछले महीने में 3-4 अलग अलग मेल्स हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को कई पुलिस स्टेशन पे आए थे, कई एसपी ऑफिस में आए थे, कई कलेक्टर ऑफिस में, अलग अलग जगह पे मेल आए थे। और उस मेल में मतलब कुछ पुलिस अधिकारी और कुछ शासकीय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ऐसा उसको मारेंगे और कुछ अशांति के जलगांव में करेंगे, ऐसा उसने उल्लेख किए थे। साधारण पे मतलब कोई पुलिस एक्शन पे जो भी आदमी उसको दुख पहुंचा होगा, ऐसा आदमी का ऐसा उल्लेख कर, ऐसा मेल्स और ऐसा लेटर्स भेजते रहते। और इसका ऊपर हमने एक गुना दाखिल किया है जलगांव साइबर में, और जो भी आदमी उसने मेल किया है, मेल भेजा है, उस मेल को ट्रेस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी भेजा है उसको हमने अरेस्ट करने का प्रक्रिया होगी। अगली खबर। मुंबई में हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के मेगा जॉब फेयर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चारकोप में तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला आयोजित किया गया है। यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि करीब 3400 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ 50 से ज्यादा कंपनियां आई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बच्चों को इंटर्नशिप से भी जोड़ा जा रहा है। यह दिव्यांग बच्चों को अच्छा रोजगार दिलाने और अपने पैरों पर खड़े होने, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास किए गए हैं और कई बच्चों को नौकरी भी मिली है। इसी कड़ी में हम 1 साल के अंदर 1 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के मेगा जॉब फेयर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि
चारकोप में तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला आयोजित किया गया है। यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि करीब 3400 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ 50 से ज्यादा कंपनियां आई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बच्चों को इंटर्नशिप से भी जोड़ा जा रहा है। यह दिव्यांग बच्चों को अच्छा रोजगार दिलाने और अपने पैरों पर खड़े होने, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास किए गए हैं और कई बच्चों को नौकरी भी मिली है। इसी कड़ी में हम एक साल के अंदर 1 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के मेगा जॉब फेयर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चारकोप में तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला आयोजित किया गया है। यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि करीब 3400 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ 50 से ज्यादा कंपनियां आई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बच्चों को इंटर्नशिप से भी जोड़ा जा रहा है। यह दिव्यांग बच्चों को अच्छा रोजगार दिलाने और अपने पैरों पर खड़े होने, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास किए गए हैं और कई बच्चों को नौकरी भी मिली है। इसी कड़ी में हम एक साल के अंदर 1 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। मित्रों, आज तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला चारकोप में हमारे लोकप्रिय आमदार मेरे भाई योगेश सागर जी के प्रयासों से संपन्न हुआ है। बहुत आनंद आया देख के कि लगभग 3400 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्टर किया। 50 से अधिक कंपनियां यहाँ पे आई हैं। प्रधानमंत्री जी की जो इंटर्नशिप स्कीम है उसके तहत भी यहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप के साथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ के दिव्यांग बच्चों को स्वयं अच्छा रोजगार मिले और स्वयं के पांव पे खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बने, उसके लिए भी प्रयास किया गया है और कई बच्चों को नौकरी मिली है। मैं समझता हूँ ये पहल जो हमने कौशल विकास केंद्र स्किल डेवलपमेंट सेंटर कांदिवली से शुरू किया था, जिसके तहत गत 4-5 महीनों में 10,500 बच्चों को नौकरी मिल चुकी है। आज यहाँ पे 1000 बच्चों को और नौकरी मिलेगी। इसी कड़ी में हम 1 साल के भीतर 1 लाख बेरोजगारों को इस क्षेत्र के माध्यम से, लेकिन पूरे महाराष्ट्र से किधर से भी आए, उनको यहाँ नौकरी देने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ सभी आमदार, बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे कॉरपोरेटर, ये सभी कंपनी के कर्मचारी और वो युवा युवती जो आज के कार्यक्रम से जुड़े, जो यहाँ आए, जिन्होंने नौकरी का लाभ लिया। हम सब मिलकर भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को पूरा करने में अपना अपना योगदान दें। अगली खबर, मुंबई नाव हादसे में मंत्री नितेश राणे का सख्त एक्शन। मुंबई से मांडवा जा रही एक बोट के बीच समुद्र में हादसाग्रस्त हो जाने से बीते शुक्रवार को 130 यात्रियों के एवं बोट पर सवार चालक दल के सदस्यों की जान संकट में पड़ गई थी। राज्य के मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने गहन जांच के आदेश दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड ने मुख्य सर्वेक्षक एवं समुद्री इंजीनियर प्रकाश चौहान के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया। यह समिति दुर्घटना की विस्तृत एवं गहन जाँच करके 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। मिली जानकारी के अनुसार अजंता कैटामारन कंपनी की एक यात्री बोट शुक्रवार को शाम 5:30 बजे के दौरान मांडवा के लिए रवाना हुई थी। बोट मांडवा जेट्टी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर थी। इसी दौरान बीच समुद्र में तेज हवा और लहरों के जोरदार प्रहार की वजह से बोट में सुराख हो गया और पानी भरने लगा। बोट पर सवार चालक दल के सदस्यों ने तुरंत मांडवा जेटी के अधिकारियों को बोट के हादसाग्रस्त होने की सूचना दी तथा मदद की मांग। मुंबई से मांडवा जा रही एक बोट के बीच समुद्र में हादसाग्रस्त हो जाने से बीते शुक्रवार को 130 यात्रियों के एवं बोट पर सवार चालक दल के सदस्यों की जान संकट में पड़ गई थी। राज्य के मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने गहन जांच के आदेश दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड ने मुख्य सर्वेक्षक एवं समुद्री इंजीनियर प्रकाश चौहान के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। यह समिति दुर्घटना की विस्तृत एवं गहन जांच करके 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। मिली जानकारी के अनुसार अजंता कैटामारन कंपनी की एक यात्री बोट शुक्रवार को शाम 5:30 बजे के दौरान मांडवा के लिए रवाना हुई थी। बोट मांडवा जेट्टी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर थी। इसी दौरान बीच समुद्र में तेज हवा और लहरों के जोरदार प्रहार की वजह से बोट में सुराख
हो गया और पानी भरने लगा। बोट पर सवार चालक दल के सदस्यों ने तुरंत मांडवा जेटी के अधिकारियों को बोट के हादसाग्रस्त होने की सूचना दी तथा मदद की मांग। मुंबई से मांडवा जा रही एक बोट के बीच समुद्र में हादसाग्रस्त हो जाने से बीते शुक्रवार को 130 यात्रियों के एवं बोट पर सवार चालक दल के सदस्यों की जान संकट में पड़ गई थी। राज्य के मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने गहन जांच के आदेश दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड ने मुख्य सर्वेक्षक एवं समुद्री इंजीनियर प्रकाश चौहान के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। यह समिति दुर्घटना की विस्तृत एवं गहन जांच करके 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। मिली जानकारी के अनुसार अजंता कैटामारन कंपनी की एक यात्री बोट शुक्रवार को शाम 5:30 बजे के दौरान मांडवा के लिए रवाना हुई थी। बोट मांडवा जेट्टी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर थी। इसी दौरान बीच समुद्र में तेज हवा और लहरों के जोरदार प्रहार की वजह से बोट में सुराख हो गया और पानी भरने लगा। बोट पर सवार चालक दल के सदस्यों ने तुरंत मांडवा जेटी के अधिकारियों को बोट के हादसाग्रस्त होने की सूचना दी तथा मदद की मांग। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक कवरेज से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।